जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक बहुत प्यारी संगत जी ने भेजा है। वो आंटी जी ने अपनी खुद की आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनिए। सत्संग में आपके सवालों के जवाब भी हो सकते हैं। सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों ही लोगों तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंचती है। आइए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम भावना है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। तो अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि 27 मार्च को मेरी बेटी का रिज़ल्ट आउट हुआ था। मेरी बेटी 5th क्लास में पढ़ती थी, अभी 6th में प्रमोट हुई है। तो बहुत अच्छे नंबर से 95% नंबर से मेरी बेटी ने 5th क्लास पास की थी। हम 6th में उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है स्कूल में। मैं स्कूल का नाम नहीं बता रही हूँ। तो मेरे कज़न ब्रदर की बेटी पढ़ती है वहाँ पे स्कूल में, जहाँ मैंने अपनी बेटी की एडमिशन करवाई। तो थोड़ा टफ़ लग रहा था स्टार्टिंग में कि पता नहीं एडमिशन होगी कि नहीं होगी, पर मुझे जैसे 1 अप्रैल को एडमिशन होनी थी बेटी की, तो 2 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया, जा पुत्र तेरा काम हो जाएगा। तो हम स्कूल 11:30 बजे के करीब हम स्कूल पहुँचे, बेटी के स्कूल। तो वहाँ पे हमें पता ही नहीं चला कि कैसे काम हो गया, एडमिशन कैसे हो गई, बिना एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन हो गई और एक दिन में ही सारा काम हो गया। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। बिना अड़चन के जो आपने हमारा काम एक दिन में ही पूरा करवाया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। उससे पहले गुड फ्राइडे वाले दिन 29 मार्च मेरा बेटा एकदम से ज़िद करने लगा कि मम्मा मुझे देवी तालाब मंदिर जाना है। गुरुजी की जो संगत जलंधर में रहती है, उन्हें शायद पता होगा, देवी तालाब मंदिर शक्तिपीठ है जो, वहाँ पर जाने के लिए ज़िद करने लगा मेरा बेटा। तो हम 29 मार्च को वहाँ पे गए, देवी तालाब मंदिर में गए। तो मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरी सिस्टर की बेटी थी, 2 बेटियाँ। तो हम मंदिर गए तो वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर। फिर हम पहले मेन जो वहाँ पे दरबार है वहाँ पे माथा टेका। उसके बाद हम त्रिपुमालिनी माता रानी के मंदिर में गए। तो वहाँ पर संगत जी रोज़ेस पड़े थे बहुत सारे, मुझे रोज़ेस बहुत पसंद है। तो मुझे ना दिल में आ रहा था कि ये रोज़ मुझे प्रसाद के साथ मिल जाए, पर वो मुझे मिला नहीं। मुझे वाइट कलर का फ्लावर मिला प्रसाद में और एक नारियल उन्होंने दिया। पंडित जी ने पूजा करवाई हमसे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, वो फर्स्ट टाइम था। मुझे 16 इयर्स हो गए हैं देवी तालाब मंदिर में जाते हुए। कोई भी ओकेजन होता है, कोई बर्थडे, एनिवर्सरी, तो हम, या कोई बैसाखी, कोई नवरात्रे जब आते हैं तब भी हम जाते हैं देवी तालाब मंदिर। तो उस दिन भी गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। पर मुझे ये था कि मुझे रोज़ मिल जाए वहाँ से, पर नहीं मिला। माता रानी के दरबार से रोज़ नहीं मिला। मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि मैं रोज़ मांग लूँ इनसे, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं रहने दो, जो मिल गया है वही ले लो। तो मैं प्रसाद लेके हम आगे चले गए। वहाँ से फिर हम वहाँ पे जो गुफ़ा उन्होंने बनाई है, मंदिर में बनी है गुफ़ा के अंदर गए। वहाँ पे भी माता रानी का आशीर्वाद मिला। और उसके बाद फिर अमरनाथ यात्रा में हम गए। तो अमरनाथ यात्रा में जब हम गए तो वहाँ पर जो भोलेनाथ का शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर से पंडित जी ने मुझे रोज़ दिया और बेल पत्र, और उन्होंने
हमारे पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दी, पंडित जी ने पूजा करवाई। मुझे इतना अच्छा लगा। गुरुजी थैंक यू, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू गुरुजी। वो रोज़ जो मुझे चाहिए था वो आपने शिवलिंग के ऊपर से मुझे रोज़ दिलवाया, बेलपत्र दिलवाया। मैंने बहुत संभाल के रखा है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी इसके बाद हम एडमिशन हो गई बेटी की, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे डुगरी मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर। तो हमें पता नहीं था डुगरी मंदिर मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना पड़ता है, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं लेके चलूँगा तुम्हें। तो उस दिन 7 अप्रैल था और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ता पता नहीं लग रहा था हमें। पूछते पूछते हम जा रहे थे तो एक रास्ते में एक सरदार जी मिले। तो उनके पीछे एक कोई बुज़ुर्ग बैठे थे। उन्होंने चोला पहन रखा था, ऑरेंज कलर का चोला था और पगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। तो मैंने मेरे फादर इन लॉ भी साथ में थे। मैंने उनको बोला कि आप उनसे रास्ता पूछिए, पर मेरे फादर इन लॉ ने उनसे नहीं पूछा। वो सामने फ्रंट पे शॉप पे एक सरदार जी खड़े थे, उन्होंने उनसे रास्ता पूछा। तो उन्होंने हमें बोला, कहते आपकी 7वीं गाड़ी है जिसको हम रास्ता बता रहे हैं, बहुत संगत जा रही है उधर। तो इतने में मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। 7 तारीख और 7वीं गाड़ी हमारी, 7 नंबर की ब्लेसिंग जो गुरुजी ने दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। तो अभी हम उनसे बात कर ही रहे थे, इतने में वो जो बुज़ुर्ग जिन्होंने चोला पहना हुआ था वो अचानक से उठ के हमारे सामने आ गए और उन्होंने एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ही हैं वो। और उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे आगे अपनी साइकिल उठाई और गाड़ी के आगे आगे चलने लगे जैसे कि वो हमें रास्ता दिखा रहे हो। और पीछे मुड़ के भी हमें देख के वो बहुत अच्छी सी स्माइल दे रहे थे। फिर हम उसी रास्ते पर आगे निकल गए और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो तब भी हमें स्माइल दे रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी रास्ता दिखाने के लिए। हम जब डुगरी मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर गुरुजी की बहुत सी संगत, बहुत रश था वहाँ पर हमें ये नहीं पता था भी इतना ज़्यादा रश होगा। हम 1 बजे के करीब डुगरी मंदिर पहुँच गए थे, पर वहाँ पर लाइन में लगे हमें 3:30 हो गए। पर लाइन, माफ़ करना गुरुजी, वहाँ पर संगत में थोड़े धक्के लग रहे थे, तो हम एक जगह से हिल ही नहीं रहे थे, लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो हम वहाँ फिर चेयर पे बैठ गए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि दर्शन तो शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता था कि 4 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो मैं बहुत उदास हो गई कि इतनी दूर से आए हैं, पहली बार आए हैं, दर्शन नहीं होंगे तो मन बहुत उदास हो गया मेरा। अब मुझे सब बुला रहे थे पर मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी। मुझे ये था कि दर्शन करने हैं गुरुजी के। तो ऐसे करते करते हमें 3:45 हो गए। तो फिर कोई उम्मीद नहीं थी दर्शन की, संगत बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही 4, 4:15 का टाइम हुआ तो पता नहीं सेवादार हमें खुद कहने लगे कि आ जाओ लाइन में लग जाओ। हम लाइन में लग गए और बिना कोई धक्का लगे बहुत आराम से हम गुरुजी के मंदिर में पहुँचे और बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी ने दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। अपने सत्संग को बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं बस गुरुजी के श्री चरणों में यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं उनके लिए मैं माफ़ करना और मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरु जी का सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर हमें लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर भेज दीजिए। आपका सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों ही लोगों तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंचती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल। गुरु जी का परिवार, गुरु जी की प्यारी संगत। जय गुरु जी।